Welcome to GS Study Channel. जानेंगे क्या है खास आज हमारे इतिहास के पन्नों में। इतिहास में भारत के लिए आज का दिन बेहद खराब रहा है, क्योंकि इसी दिन अंग्रेजों ने कोलकाता पर कब्जा कर लिया था। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2 जनवरी 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने एक संधि के तहत ब्रिटिश प्रशासक रॉबर्ट क्लाइव को कलकत्ता सौंपनी पड़ी थी। रॉबर्ट क्लाइव को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। बता दें कि नवाब ने जून 1756 में कलकत्ता पर कब्जा किया था, लेकिन वह अफगानों द्वारा हमले के खतरे से अपने साम्राज्य को लेकर काफी चिंतित रहते थे। अंग्रेजों ने इसी बात का फायदा उठाकर कलकत्ता पर अपना कब्जा जमा लिया। कलकत्ता पर कब्जे के बाद वहां की सारी संपत्ति, यहां तक किला और धन भी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों चली गई थी। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का असली नाम मिर्जा मोहम्मद था। 1756 में सिराजुद्दौला अपने दादा अली वर्दी खान की मौत के बाद बंगाल के नवाब बने थे। उनके शासन का अंत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की शुरुआत मानी जाती है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 2 जनवरी 1942 को जापानी सेना ने फिलीपींस पर हमला करके उसकी राजधानी मनीला पर कब्जा कर लिया था। जापान उस समय एक्सिस शक्तियों की ओर से मित्र शक्तियों के खिलाफ लड़ रहा था। फिलीपींस पर उसका हमला पूर्वी एशिया और इंडोचाइना में प्रभुत्व बढ़ाने की जापान की महत्वाकांक्षा का परिणाम था। जापानी सेनाओं ने 2 जनवरी 1942 को मनीला पर कब्जा कर लिया। अमेरिका को पीछे हटना पड़ा, क्योंकि उन्हें कहीं से मदद नहीं मिली। 9 अप्रैल को 60 से 80 हजार अमेरिकी और फिलीपींस के सैनिकों ने बटान में सरेंडर कर दिया। सभी सैनिकों को करीब 100 किलोमीटर तक पैदल जेल कैंपों तक ले जाया गया। इसमें गर्मी, प्यास और थकान से करीब हजारों कैदियों की मौत हो गई। पद्म विभूषण पुरस्कार की स्थापना 2 जनवरी 1954 में की गई थी। पद्म विभूषण सम्मान भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा उच्च नागरिक सम्मान है, जो देश के लिए असैनिक क्षेत्रों में बहुमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। ये सम्मान भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 में की गई थी। भारत रत्न के बाद ये दूसरा प्रतिष्ठित सम्मान है। पद्म विभूषण के बाद तीसरा नागरिक सम्मान पद्म भूषण है। ये सम्मान किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट और उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। इसमें सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवाएं भी शामिल हैं। भारत रत्न पुरस्कार 2 जनवरी 1954 को प्रारंभ किया गया था। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इन सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल शामिल है। इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। अन्य अलंकरणों के समान इस सम्मान को भी नाम के साथ पदवी के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। प्रारंभ में इस सम्मान को मरणोपरांत देने का प्रावधान नहीं था। यह प्रावधान 1966 में बाद में जोड़ा गया। तत्पश्चात 15 व्यक्तियों को यह सम्मान मरणोपरांत प्रदान किया गया। 1 वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही भारत रत्न दिया जा सकता है।
तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा, त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (TRV). त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित है। ये केरल, भारत के राज्य में पहला हवाई अड्डा है। यह 1991 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री VP सिंह ने भारत का 5वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया था। ये हवाई अड्डा एयर इंडिया एक्सप्रेस संचालन के लिए एक प्राथमिक आधार है और एयर इंडिया, जेट एयरवेज, स्पाइस जेट और इंडिगो के लिए एक फोकस शहर है। 750 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट शहर के केंद्र से लगभग 3.7 किलोमीटर और टेक्नोपार्क से 13 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ये हवाई अड्डा एक अंतर्राष्ट्रीय प्रवेश द्वार है और श्रीलंका और मालदीव की यात्रा करने वाले पर्यटकों को पसंदीदा हवाई अड्डा है। 2 जनवरी को जन्मे व्यक्ति। केरल के प्रसिद्ध समाज सुधारक मन्नैतु पद्मनाभन का जन्म 1878 में हुआ। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक, कथाकार और उपन्यासकार जैनेंद्र कुमार का जन्म 1905 में हुआ। प्रसिद्ध भारतीय उद्यमी थे जिनका भारत के दुग्ध उद्योग में योगदान DN खुरोदे का जन्म 1906 में हुआ। भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ SR श्रीनिवास वर्धन का जन्म 1940 में हुआ। प्रसिद्ध तैराक बुला चौधरी का जन्म 1970 में हुआ। 2 जनवरी को हुए निधन। प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी तथा समाज सुधार का डॉक्टर राधाबाई की 2 जनवरी 1950 को मृत्यु हो गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेता तथा आधुनिक ओडिशा के निर्माताओं में से एक हरे कृष्ण मेहताब की 2 जनवरी 1987 को मृत्यु हो गई। प्रसिद्ध मार्क्सवादी नाटककार, कलाकार, निर्देशक एवं गीतकार सफदर हाशमी की 2 जनवरी 1989 को मृत्यु हो गई। गुजराती साहित्यकार राजेंद्र शाह की 2 जनवरी 2010 को मृत्यु हो गई। 1 जनवरी के इतिहास में अभी इतना ही। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर तो जरूर करें जिससे हमारी वीडियो आपको समय पर मिल सके। मिलते हैं हम अपनी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।